हेलो एवरीवन। तो चलिए we स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास अपनी रहने वाली है स्टेट 2023 एग्जाम को लेकर के। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये पीसीटी लेवल वाला है, यानी लेवल 3 वाला क्वेश्चन पेपर है। और इसमें हम भाई रीजनिंग सेक्शन को सोल्व करते हैं। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए भाई क्या है। यदि ए, क्या दे रखा है देखो, यदि ए अपने सिर के बल पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका बाएं हाथ किस दिशा में है, ये आपको बताना है। इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले हम इसमें डायरेक्शन बनाएंगे और फिर आपको पता चल जाएगा। तो आप डायरेक्शन बना लीजिए। तो ये आपका भाई ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब क्या कहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस है ना, तो स्टार्टिंग में आप उसका फेस है ना नॉर्थ में ले लो। तो भाई नॉर्थ में अगर फेस होगा तो इस साइड क्या होगी आपकी, लेफ्ट है, इसका जो लेफ्ट हैंड है वो यानी कि इस साइड होगा। और राइट हैंड है वो किधर होगा, इस साइड होगा। यदि नॉर्थ में फेस है तो लेफ्ट हैंड किधर होगा भाई, वेस्ट में होगा। और राइट हैंड किधर होगा भाई, इसका ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अब आपसे क्या पूछा है, लेफ्ट हैंड बताना है आपको। और उसकी पोजीशन क्या बताई है कि हेड के बल खड़ा है, यानी कि सिर के बल पर खड़ा है। तो सिर के बल पर खड़ा है तो जिधर लेफ्ट है उधर तो क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। और जिधर राइट है उधर क्या बन जाएगा आपका, लेफ्ट आ जाएगा। और जिधर लेफ्ट है वो क्या बन जाएगी, राइट बन जाएगी। यानी कि लेफ्ट हैंड किधर आएगा, फिर ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ईस्ट। तो लेफ्ट हैंड की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी आ जाएगी, ईस्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्योंकि हमें उसकी पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि वो सिर के बल खड़ा है। ठीक है। तो पहले आप नॉर्थ में लेकर के, सीधा नॉर्थ में लेकर के डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट राइट का पता लगा लो, उसके लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का। और फिर क्या कर सकते हैं, सिर के बल है तो अपोजिट कर दीजिए, जिधर लेफ्ट है उधर राइट बना दो और जिधर राइट है उधर लेफ्ट बना दो। तो लेफ्ट हैंड की पोजीशन पूछी थी, बाएं हाथ की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, किस डायरेक्शन में हो जाएगी भाई आपकी, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी पूर्व दिशा में। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये बोर्ड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, ये आपका भाई मैथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 वाला। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 आपके पास देखो, in a group of 15 people, 7 read Hindi, 8 read English, while 3 of them read none of these two. How many of them read Hindi and English both? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 व्यक्तियों के समूह में 7 व्यक्ति हिंदी पढ़ते हैं। तो 7 व्यक्ति भाई हिंदी पढ़ते हैं, चलो लिख लिया हमने। अब 8 व्यक्ति क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, यानी कि अंग्रेजी पढ़ते हैं। इंग्लिश को क्या करते हैं, रीड करते हैं। जबकि आगे बताया है, जबकि जो 3 व्यक्ति हैं इन दोनों में से किसी भी भाषा को नहीं पढ़ते हैं। जो 3 व्यक्ति हैं, 3 कैंडिडेट हैं, वो कोई सी भी लैंग्वेज को नहीं पढ़ते। यानी कि 15 में से उन 3 को तो हम घटा देंगे, तो 12 जो पीपल है, यानी कि 12 जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, एटलीस्ट कम से कम एक भाषा को, यानी कि एक लैंग्वेज को क्या करते हैं, रीड करते हैं। 12 पीपल रीड एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ये बात हो गई। यहाँ से आपसे क्या पूछा है, तो इनमें से कितने व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, यानी कि आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ देम रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले हैं, वो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। यूनियन वाला फॉर्मूला लगा के आपका आ जाएगा। यूनियन वाला फॉर्मूले से क्या होता है आपका, एन ए यूनियन बी क्या होता है आपका, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में होता है, यानी कॉमन वाला। तो यहाँ पर हमें यही निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन यूनियन बी कितने हैं भाई, यूनियन में ये 12 पीपल है। ठीक है। एन ए हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं भाई, 7 हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, 8 हैं। और ये कितने लेने पड़ेंगे फिर हमें, एन ए यूनियन बी कितने लेने पड़ेंगे, ये 12 है। 8 और 7 कितने हो गए, 15। तो 15 में से कितने घटाएं कि 12 आ जाए, यानी कि 3 लेना पड़ेगा। तो एन ए यूनियन बी कितनी, ये एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया भाई आपके पास, 3 आ गया। यही आपको निकालना था, यानी कि कॉमन पीपल निकालने हैं जो दोनों भाषाएं यानी कि पढ़ते हैं। दोनों भाषाएं पढ़ने वाले व्यक्ति कितने हैं, 3 है। ठीक है। तो ऐसे करना है इस सवाल को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ये देखो भैया आपका क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, इन क्लास ऑफ
इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट्स की कक्षा में यानी कि क्लास के अंदर, देखते हैं, देखो, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, 35 हैं। ए इज प्लेस्ड सेवंथ फ्रॉम द बॉटम, ए की प्लेस बताई है कि ए है ना बॉटम से यानी कि नीचे से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। तो ए की पोजीशन कह देते हैं कि भाई ये 35 जो स्टूडेंट की क्लास में ये लास्ट से यानी कि बॉटम कह सकते हैं, या फिर लास्ट से कहेंगे बॉटम से ए की पोजीशन कितनी दी है, मान लेते हैं कि यहाँ पर है बॉटम से ए की पोजीशन कितनी दी है भाई, 7 दी है, यानी कि 7 दी है, यानी कि ए यहाँ पर है। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवंथ नंबर पर कौन है भाई, ए है, यहाँ पर है, यानी कि ठीक है। अब आगे क्या बताया है क्वेश्चन में वो देखिए, आगे नेक्स्ट लाइन क्या कही, यानी कि ए वही यहाँ पर है, 7th पोजीशन है ये। नेक्स्ट कही है कि वेयर एज बी इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप, बी की पोजीशन टॉप से कितनी बता दी, तो ये स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि यहाँ है भाई, टॉप इसका यहाँ है, ठीक है। टॉप से बी की पोजीशन क्या, ये टॉप कह देते हैं भाई, टॉप से बी की पोजीशन कितनी है भाई, 9 है, यानी कि 9th है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर क्या है, बी है, और बी की पोजीशन कितनी है भाई, 9th है, यानी कि 9वीं है। यहाँ पर है बी। अब सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है वो देखो, यानी कि यहाँ पर बी है। सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, सी इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में बिल्कुल बीचों बीच कौन है भाई, सी है, ठीक है। सी की प्लेस है इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। अब आपको बताना है व्हाट इज एज पोजीशन, यानी कि ए की पोजीशन बताओ सी से ए की पोजीशन बताओ क्या होगी, यानी कि सी यहाँ पर है तो ए की पोजीशन बताओ सी से कौन सी होगी। अब सी की पोजीशन तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम निकालेंगे। अब टोटल बच्चे कितने हैं भाई, 35 हैं। ए की पोजीशन, ए का स्थान है 7वां, बी का स्थान है यानी कि 9वां, है ना। तो क्या हो जाएगा, 35 तो टोटल है इसकी, 9 तो इसकी हो गई भाई, और 7 इसकी हो गई, तो 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए। और कितना और जोड़ दें तो बाकी के बीच के बच्चे आ जाएंगे, तो एक्स कह देते हैं। तो 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए। तो 35 में से 16 को घटा लो तो कितना बच जाएगा, 15 में से 6 गए, कितना बचेगा भाई आपका, 9, 2 में से 1 गए, यानी कि 19 बच्चे इनके बीच में है। किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं भाई, 19 है, ठीक है। और उनके बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली कौन है, सी है। तो 19 कैंडिडेट हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने 9 तो यहाँ से छोड़ दिए, यानी कि 9 कैंडिडेट तो यहाँ पर आ लिए। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं भाई, 9 कैंडिडेट तो यानी कि यहाँ पर आ लिए। 10वां कौन हो गया, यानी कि बी और सी के बीच में 9 कैंडिडेट हो गए। ऐसे ही ए और सी के बीच में भी कितने कैंडिडेट हो गए, 9, 9 और 9 18 और 1 19, तभी तो होंगे, ठीक है। तो सी से यानी कि ए की पोजीशन बतानी है सी से, तो सी से ए की पोजीशन क्या होगी, क्या होगी भाई, सी से ए की पोजीशन 10वीं हो जाएगी, क्योंकि 9 कैंडिडेट तो इनके बीच में है और एक एक खुद हो गया, है ना। तो 10वीं पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि 9 कैंडिडेट तो सी और ए के बीच में कितने कैंडिडेट हैं भाई, 9 कैंडिडेट हैं, और एक एक खुद हो गया, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10वीं पोजीशन आ गई भाई, ठीक है। कितनी पोजीशन आ गई भाई इसकी, 10th पोजीशन आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट आपका ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी ई जी को क्या राइट किया गया है भाई, टी एस आर राइट किया गया है। सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर भाई बताना है आपको आई के एम को कैसे रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक बार यहाँ इसका और लिख लेते हैं, एफ एच जे, इसको क्या लिखा गया है, क्यू पी ओ। तो सबसे पहले है ना आप इसका रैंकिंग लिख लीजिए, यानी कि इनकी नंबरिंग लिख लीजिए। तो सी की रैंकिंग क्या होगी, 3 5, और इसकी क्या होगी भाई, जी की 7। ऐसे इनकी लिख लो, इसकी 18 होती है, इसकी 19 और इसकी 20 होते हैं। यानी कि यहाँ देखो 2 2 का इंक्रीमेंट हुआ है ना, 3 और 2 5, 5 और 2 7, और इनमें 1 1 का हुआ है पीछे की साइड से देखे तो। ऐसे ही इनमें होगा, ये 6 पे आता है, ये 8 पे, और ये
10 पे। सेम ऐसे ही इसमें होगा, ये 15, 16 और ये 17, यानी कि यहाँ पर कितने कितने का इंक्रीमेंट हो गया, +1 का इंक्रीमेंट हो गया। सेम आप इसका बनाओ भाई, आई के एम का। आई के एम का कैसे बनाएंगे भाई, इधर लिख लेते हैं आई के और एम, ठीक है। इनमें भी कितने कितने का गैप है भाई, इनमें भी 2 का गैप है, 9 और 2 11, 11 और 2 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे यानी कि कौन सा लेटर का, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन, यानी कौन सा ऑप्शन रहेगा जिसमें जो नंबर से आपके बैक साइड से इंक्रीज कर रहे हैं एक एक, क्योंकि यहाँ पर देखो RST यानी कि बैक साइड से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर भी OP और Q यानी कि 15, 16, 17, तो बैक साइड से इस ऑप्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि L, M और N, यानी कि 12, ये 13 और ये 14, तो आंसर हो जाएगा NML, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बैक साइड से इसी ऑप्शन में एक एक नंबर क्या हो गए, प्लस हो गए, यानी कि एक एक लेटर्स हैं वो मूव ऑन होते गए। बाकी L के बाद O नहीं आता, O के बाद, तो ये थोड़ा सा मिक्स मैच नहीं हो रहा, ऐसे ही ये वाला भी नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे ये भी नहीं होगा। आंसर भाई इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। +1 यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, यानी कि एक एक नंबर यहाँ पर बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अक्सरों ये दे रखा है आपको, ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये देखो, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर EAML। EAM जो L है, यानी कि EAML, इससे कितने मीनिंगफुल यानी कि सार्थक जो शब्द हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले भाई किससे स्टार्ट कर लो आप, M से स्टार्ट कर लो, A से स्टार्ट कर लो। A से स्टार्ट करेंगे तो कोई भी आपका वर्ड यहाँ पर एग्जैक्टली मीनिंग वाला नहीं बनेगा। आप M से स्टार्ट करो, तो M से तो एक MAL ही हो गया, मेल बन गया, एक तो ये हो गया। एक और देखें आप, अगर L से देखें तो ये L, एक बन गया LAME लेम, और एक आपका M से फिर से स्टार्ट करेंगे MEAL, एक बन गया भाई मील। तो 3 ये मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। यहाँ पर 3 मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, तो आंसर आ गया भाई ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका मैथ का है, फिर आपका 68 आ जाता है रीजनिंग का क्वेश्चन। 68 को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का भैया आपको अगला टर्म बताना है, क्या आएगा। तो नंबर सीरीज क्या है, 2, 3, 10, 15, 26 एंड नेक्स्ट टर्म बतानी है क्या आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पैटर्न कुछ देखो, पैटर्न कुछ कैसा बन रहा है। 2 के बाद देखो 3 है, 3 के बाद 10 है ना, तो 10 तो 3 के स्क्वायर के नजदीक होता है। अगर 2 की बात करें, 3 इसकी बात करें तो 2 के स्क्वायर के नजदीक है। तो 15 की बात करें, अगर बात करें तो 16 के नजदीक है। 25 की बात, ये 26 की बात करें तो 25 के नजदीक है। यानी कि कुछ यहाँ पर पैटर्न कुछ ऐसे बना होगा। 2 कैसे आया होगा भाई, 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ दो। 3 कैसे आया होगा भाई, 2 के स्क्वायर में 1 माइनस कर दो। 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 में से 1 माइनस करा है, कितना आ गया 3। 1 का स्क्वायर में 1 जोड़ दिया, यानी कि 1 + 1 कितना आ गया भाई आपका 2 आ गया। 10 कैसे आया होगा भाई, 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ दो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। 15 कैसे आया होगा भाई, 4 का स्क्वायर में 1 माइनस कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 कम किया, कितना आ गया 15। 25 कैसे आया होगा भाई, 5 के स्क्वायर में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया भाई 26 आ गया। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा, आपको पैटर्न का पता चल गया है यहाँ पर। देखो 1 स्क्वायर + 1, 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर + 1, 4 स्क्वायर -1, 5 स्क्वायर +1। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 6 के स्क्वायर में से 1 माइनस करवा दो। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 कम करवाया तो कितना आ गया 35। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 35। कहाँ है भाई 35, ऑप्शन नंबर 3rd में दे रखा है 35, तो ये इसका करेक्ट यानी कि सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भैया आपका मैथ का है, ये चलते हैं, ये है रीजनिंग वाला। चलो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। इन सर्टेन पैटर्न, किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3, 8, * 1, 5 को 3, 2 दिया है,
और आगे भी आपको कुछ ऐसे ही पैटर्न दे रखे हैं। 62 स्टार 91 7 दे रखा है, और 74 स्टार 81 क्या दिया है भाई 29 दे रखा है। और आपको क्या बताना है भाई 47 स्टार 33, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बतानी है। कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले है ना, देखो 38 में से अगर 15 को माइनस करवाएंगे तो क्या बचता है वो देखो। पहले क्या बचेगा भाई 23 बचता है। यहाँ पर क्या है 32 है। इसका मतलब नंबर्स है ना, डायरेक्ट माइनस नहीं कर रहे, यहाँ पर नंबर्स को डायरेक्ट माइनस नहीं किया गया। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? नंबर्स का रिवर्स कर दो। यहाँ 3 8 है ना, तो 8 3 ले लो। यहाँ 1 5 है तो 5 1 ले लो। अब माइनस करवा के देखो क्या बचता है। ये 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 3। बिल्कुल सही है। ऐसे ही यहाँ पर नंबर है ना, इनको रिवर्स कर दो। ये 6 2 है ना, तो आप क्या लिख दो इसको 2 6 लिख दो। ये 9 1 है तो आप इसको 1 9 लिख दो और माइनस करवा दो। क्या बच जाएगा 7। बिल्कुल सही है। ऐसे ही नंबर का रिवर्स कर दो। ये है 4 7 7 4 को लिख दिया मैंने 4 7, और यहाँ 8 1 को क्या लिख दिया 1 8, तो क्या आ गया ये आपका भाई 29। ऐसे ही इसका बना लो, इसका भी यहाँ पर सेम पैटर्न होगा। 4 7 को क्या लिख लेंगे 7 4, 3 3 को क्या लिखेंगे भाई 3 3 लिखेंगे। और जैसे ही आप माइनस करवाओगे क्या आंसर आ जाएगा भाई आपका 4 में से 3 गया 1, और 7 में से 4 गया 7 में से 3 गया 4, आंसर आ गया 41। 41 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट है आपका भाई कैलेंडर का क्वेश्चन। क्या पूछा है देखते हैं। यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। यदि भाई 17 दिसंबर, तो इधर लिख लेते हैं 17 दिसंबर 2002 को कौन सा डे बताया है भाई, इसमें सैटरडे बताया है, यानी शनिवार बताया है। तो बताना है आपको 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था। तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले है ना, हम बिल्कुल एक साल की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर की बात कर ले। अगर हम 17 दिसंबर 2003 की ही बात कर लें, और फिर 17 दिसंबर 2004 की बात करेंगे, और फिर जो बाकी पूछा है उसका निकाल लेंगे, 22 दिसंबर 2004 का निकाल लेंगे। तो देखो 2002 से 2003 आ गए, 2003 में आ गए, यानी कि कितने ओड डेज होते हैं एक साल में? एक ही ओड डेज होगा, तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे। यहाँ पर कितने जोड़ेंगे भाई 2003 से 2004, तो लीप ईयर आ गया। इसमें फरवरी 29 की होती है ना लीप ईयर। इसमें अब लीप ईयर वाली जो ईयर है 2004, तो फरवरी इसमें 29 के, यानी एक दिन तो फरवरी वाला बढ़ जाएगा, तो 2 ओड डेज हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो 2 ओड डेज ये और एक ये, टोटल कितने ओड डेज हो गए 3, तो ये हो गए। अब 17 दिसंबर 2004 का हमें पता चल गया, यानी कि यहाँ तक तो 3 मूव करना है हमें। ठीक है, यानी कि 3 ओड डेज तो ये हो गए। बाकी 17 से 22 जाने के लिए कितने हैं ओड डेज, वो और गिन लो भाई। तो 17 दिसंबर का तो ये हो गया, फिर 18 19 20 21 और 22, तो कितने ओड डेज हो गए वो और देख लो भाई। तो ये 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए और 3 ये, तो 5 और 3 कितने हो गए भाई 8 ओड डेज हो गए। कितने ओड डेज हो गए 8, यानी कि जो दे रखा था ना उसमें आप 8 प्लस कर दो, सैटरडे में 8 प्लस कर दो भाई, यानी कि शनिवार में आप 8 जोड़ दोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा भाई संडे आ जाएगा। फिर शनिवार के बाद 7 जोड़ोगे तो शनिवार ही आएगा, और 8 जोड़ोगे तो यानी कि एक डे आगे मूव कर देंगे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा संडे आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है भाई रविवार, देख लो भाई 71 का हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रविवार आ जाएगा। फिर 7 दिन बाद तो वही दिन रिपीट होता है, तो ये 8 पूछ रहा है तो अगला दिन आ जाएगा। अगला दिन क्या होगा रविवार होगा, यानी कि संडे होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, द नेक्स्ट ऑफ द सीरीज इज, ये सीरीज दे रखी है, इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है। सीरीज क्या है लिख लेते हैं। ये सीरीज है भाई जेड आई ए। नेक्स्ट है आई नहीं है भाई, ये 1 है, Z1A। नेक्स्ट है X2D P6G, और आगे दिया है भाई आपको आगे दिया है आपको भाई T21J, और नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है क्या आएगी।
तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले है ना इसकी रैंकिंग लिख लो। तो रैंकिंग क्या है, Z की 26, X की 24, B की 22, T की 20। तो आगे लेटर का हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये देखो 26 से 24 हो गया, 24 से 22, 22 से 20, तो 20 से क्या हो जाएगा 18। 18 पे कौन सा लेटर आता है भैया आपका, आर आता है। 18 पे कौन सा लेटर आता है भैया आपका, आर आता है। नेक्स्ट जो टर्म आएगी यानी कि उसमें ये लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर तो हो जाएगा आर। अब आगे बात करें, अब इसकी कर लेते हैं, थर्ड की बात कर लेते हैं। ए की रैंकिंग 1, डी की हो गई 4, जी की कितनी हो गई भाई 7, जे की कितनी हो गई 10। यहाँ देखो 1 से 4 यानी कि 3, 7 से 4, 4 से 7 यानी कि 3 जुड़ गए। यहाँ पर 7 से 10 भी कितने हो गए, 3 जुड़ गए। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें भी 10 में 3 जोड़ दो, 10 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया 13 आ गया। 13वें नंबर पर क्या होता है, एम होता है। तो यहाँ पर लास्ट लेटर का पता चल गया एम। तो फर्स्ट लेटर हमारा आर है, लास्ट लेटर हमारा एम है। तो फर्स्ट लेटर हमारा आर, लास्ट लेटर हमारा एम। तो इस ऑप्शन में और इसमें दे रखा है देखो आर एम और आर एम। तो फिर हमें नंबर्स का फिर नंबर और चेक करने पड़ेंगे। यहाँ 88 है और यहाँ 87 है, तो नंबर और चेक करो फिर आप भाई। यहाँ देखो 1 दे रखा है, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 21। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो नंबर निकालने के लिए क्या करें फिर, इसको मिटा देती हूँ भाई थोड़ा सा। चलो उधर लिख लेते हैं। 1 है, 2 है, 6 है, 21 है। तो देखो 1 से 2 कैसे आया होगा, 1 गुणा 2 यानी कि 1 का हो गया डबल। यहाँ पर देखो इधर करते हैं भाई इसका, ये देखो ये कैसे बने होंगे ये, देखो 1 से 2 कैसे आया होगा भाई, 1 को 1 से गुणा कर दो और 1 जोड़ दो तो कितना आ गया भाई 2 आ गया। ठीक है, आगे 6 कैसे बना होगा, 2 को 3 से, 2 को 2 से गुणा कर दो और 2 जोड़ दो, 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो गया 6 बन गया। ठीक है, आगे 6 से 21 कैसे बना होगा भाई, 6 को 3 से गुणा करो भाई, पहले देखो 1 से गुणा करवाया है इस नंबर को, 1 को 1 से गुणा कराया और 1 ही जोड़ दिया, फिर 2 को भाई 2 से ही गुणा करवाया 2 ही जोड़ दिया, यानी इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ही जोड़ दिया। नेक्स्ट ये नंबर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ और 3 ही जोड़ दो, तो 6 तिया कितना हो गया 18, 18 और 3 कितना आ गया 21। तो आगे नंबर क्या आएगा भाई, 21 को कराओ 4 से गुणा और उसमें 4 ही जोड़ दो, तो 21 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई आपका, 21 को 4 से गुना किया तो कितना आ गया भाई आपका 84 हो गया। 84 में 4 जोड़ दो तो कितना आ गया भाई आपका 88 आ गया, यानी कि 88। यहाँ क्या आ जाएगा नंबर 88। तो आर 88M, ये आंसर देख लो भाई कहाँ है, आर 88M ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है भाई आर 88M। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा आर 88M, क्योंकि हमें सभी को ही यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट लेटर को भी, सेकंड यहाँ पर नंबर्स है, नंबर की सीरीज भी देखनी पड़ेगी और लास्ट में भी लेटर को भी फिर देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इसका ये आंसर था और इसका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखो, इन इंग्लिश अल्फाबेट द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर। इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कह रहा है कि देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दी गई श्रेणियों में क्रमागत अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 से कम होती जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन से नियम का पालन करती है। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो लेटर यहाँ पर दे रखे हैं ना, यहाँ पर ये जो लेटर्स ये दे रखे हैं ना, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन से पेयर में यानी कि एक कम होता जा रहा है। जैसे मैं बात करूं ए से, चलो इन्हीं ऑप्शंस की ही बात कर लेते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाती हूँ DJOTV, तो आप ये देखो कि इनके बीच में कितने लेटर्स का गैप है, तो इनके बीच में कितने लेटर्स का गैप है। तो जो डी की रैंकिंग है ना 4 है, जे की कितनी है 10, यहाँ पर कितने का गैप हो गया, यानी 6 लेटर का गैप है। जे से ओ में देखें तो कितने का गैप है भाई 5 का हो गया, यानी कि 10वें नंबर पर आता है ये, 15वें 5 का गैप हो गया। ओ से टी में देखें
तो ओ से टी में T20 पे आता है, यहाँ पर भी 5 का गैप हो गया। तो यहाँ पर तो देखो 6 का गैप था, यहाँ पर 5 का, तो यहाँ पर कितने का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो नहीं है फिर आपका। नेक्स्ट देखो T से V की पोजीशन 22, तो यहाँ पर तो 2 का गैप हो गया, यानी कि 2 लेटर मिस हो गए T और V में, तो ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। अब सेकंड ऑप्शन देखो क्या है हमारे पास। सेकंड ऑप्शन ये है हमारा, इसको उठाते हैं DJOSV। डी की रैंकिंग लिखो भाई 4, जे की लिखो 10, ओ की लिखो 15, एस की लिखो 19, वी की लिखो भाई 22। अब देखो इनके बीच में कितने कितने का गैप है। तो आप डी से देखो, डी से जे में जा रहे हैं, तो यानी कि इनके बीच में कितने लेटर हैं, 6। जे से ओ, यानी कि यहाँ पर 10वें नंबर पर जे आता है, ओ कितनी नंबर पर आता है, 15वें नंबर पर, यानी इनके बीच में 5 लेटर्स हैं। तो 6 थे पहले, फिर 5 हो गए, आगे कितने हो गए, 4 हो गए। देखो 15 से 19, यानी कि इनके बीच में और एस के बीच में कितने लेटर मिस है, यानी कि 4। तो आगे कितने हैं भाई, 3। तो यहाँ पर देखो 6, 5, 4, 3, यानी कि ये वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर नंबर्स के बीच में क्या है भाई, एक एक का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि डिक्रीज होते जा रहे हैं नंबर। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में हमें ये देखना है, कौन से ऑप्शन में कि जो नंबर्स हैं वो एक एक कम होते जा रहे हैं, जो लेटर्स हैं यानी कि एक एक कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लेटर की रैंकिंग लिख ली और फिर हमें देख लिया कि इनके बीच में कितने कितने का यानी कि गैप है, एक एक का गैप रहेगा, वही हमारा एक एक कम होते जाएंगे, वही हमारा आंसर रहेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ये मैथ का है। 75 भी मैथ का है। 78 ये भी सारे भाई इस पेज पे सारे मैथ के क्वेश्चन है। यस भाई, रीजनिंग के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं और जो बाकी के बच गए वो मैथ के क्वेश्चन है। और मैथ के भाई सर ने करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप चेक कीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। और सारे रीजनिंग के जो भी पेपर थे, यानी कि रीजनिंग सेक्शन हमने सभी पेपर्स का यानी कि 2020 से लेकर के और 23 तक हमने सोल्व कर लिया है। प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है सभी वीडियोस को, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।